तो बच्चों, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसको आपको देखना है, डल गया है, और उसको आप देख लेंगे तभी आपको ये पार्ट आपको समझ में आने वाला है। तो अब सबसे पहले देखिए, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो अभी तक चले जाओ वापस, ठीक है? बिल्कुल नहीं देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो बाद में आप कमेंट करोगे उल्टा सीधा। क्या लिखा है बेटा? दो चार बार समीकरण कैसे बेटा? ए वन एक्स, ए वन एक्स बी वन वाई और सी वन बराबर बेटा 0। एक आपका जी है बी, यहाँ पे फिर बेटा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस की सी टू बराबर में 0। एक समीकरण आपका ये है, एक क्या आपका ये है। ऐसे आपको इस मतलब पाठ में आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है बेटा? अब पता है एबीसी क्या है? जहां पे वास्तविक संख्या है, तो हमने लिखा चुका था पहले। जहां एबीसी क्या है आपकी? जहां ए कोमा बी तथा सी क्या है आपकी? वास्तविक संख्या। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब ऐसे दो आपस समीकरण दिए जाए तो उसमें विधि लगाना पड़ेगा बेटा प्रतिच्छेदी। देखो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नहीं है। क्या नहीं है? जब नहीं है तो रेखा कैसी हुई बेटा? तो रेखा कैसी हुई भैया? तो रेखा कैसी कहा बेटा? प्रतिच्छेदी कहा है। जो कक्षा 8 से पढ़ता है, लेकिन तुम्हें पता ही कैसे पढ़ाते हैं, बताया तुम्हें, है ना? क्या है? ए बटे टू है। तो रेखा प्रतिच्छेदी है। जो एआरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे की तैयारी कुछ भी कर रहे हैं, उनमें सब मिल रहे हैं आपको। देखिए आप कक्षा 10 तक की मैं तुम्हें आती है, लेकिन कहा बेशक तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो तुम जाकर तुम बड़ी कोचिंग चले जाओ, समझ में कछु नहीं जाने। ए बटे ए टू, ये नहीं सोचा कि होशियारी दे रहे, देख लियो कि पेपर ऐसी मिले आपका धरी। ए टू बटे ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू। और बेटा जब ई के तीनों मान बराबर हो, कहा बेटा ऐसे लिखो ना, सी वन बटे सी टू। जब ये दो मान तो बराबर हो, तीसरा मान का बेटा बराबर ना हुए, तो रेखा कैसी कही बेटा अपनी? तो रेखा कैसी कही? रेखा कही अपनी समांतर। क्या कही बेटा? तो रेखा समांतर कैसी हुआ बेटा? समांतर है। कहा हुए? समांतर। और जब अपना उसमें संगत तो होगा ही, देखो बता है तुम्हें सब, है ना? बी वन बटे में बी टू सब समझाएंगे। एक चीज से तीन काम करना पड़ रहे हैं। ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी बटे सी टू। अगर तीनों मान बराबर मिल गए तो रेखा कैसी कहा बेटा? तो रेखा आपकी कैसी कहा बेटा? तो रेखा कैसी कहा बेटा अपनी? तो रेखा अपनी संपाती। कैसी हुई बेटा? संपाती है। रेखा संपाती। जब तो जो पता होगी पिछली रेखा हो कैसी है, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो बेटा इस तरीका की। देखो ऐसी ऐसी। क्या माने? प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे का भी काट है। कहा हुआ बेटा? काट है। मतलब ए को इसको मान, इसको मान, ए वन बटे को ए वन को मान और ए टू को मान, जब बी वन बी वन और बी टू के बराबर, मतलब जो जी मान बराबर हो गए, जितनी मान एक बार उतनी को माना, तो कहा जी अगर बराबर है तो जे बराबर नहीं जा तो रेखा समांतर होंगे। अगर जे मान बराबर नहीं तो रेखा कैसी हुए? प्रतिच्छेदी हुए। अगर जे मान बराबर होगा, जे वाले सी वाले बराबर, तो रेखा समांतर होंगे। समांतर रेखा होती बेटे एक दूसरी पैरेलल है, जिस पर का समांतर रेखा एक पीछे देखिए काट के दाने चल पड़े पांच सवाल। और ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू सी वन बराबर सी टू है, तो रेखा संपादी। संपादी का मतलब बेटा एक के ऊपर एक है ऐसी, ठीक है? एक के ऊपर एक, जैसे जो हाथ में एक हाथ में हाथ आ जाता, वो क्या बेटा? संपाती। क्या कहलाता है? संपाती। अब तुम बताओ, जब रेखा कहाँ काटा बेटा जी? रेखा कैसी है? कैसी है? प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेद का मतलब काट रही, तो काट है तो बिंदु कैसे कहा है बेटा? तो बिंदु कैसे हुए कि बता जल्दी। जब रेखा काट तो बिंदु कैसे हुए? संगत है। संगत का मतलब मिल है। संगत का मतलब मिलेगी, तो बिंदु कैसे हुए? संगत। यदि पूछ रेखा कैसी हुई तो क्या होगा? संगत हुए। तो यहाँ क्या पूछेगी? जब रेखा समांतर है, समांतर मतलब देखो सीधी सी जा रही है, सही? ये कहीं मिलेंगी आपस में? ये आपस में कहीं मिलेगी? जी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जब ये कभी नहीं मिलेंगी तो बिंदु कैसे कहा है बेटा? बिंदु कैसे कहा है? असंगत। कैसे कहा है बेटा? जो बिंदु कभी भी नहीं मिलेंगे तो असंगत हो गई। क्या हो गई? असंगत हो जाएंगे। यदि आपसे साथ मिल जाती तो मतलब कि बिंदु कैसे होंगे बेटा? असंगत होंगे, क्योंकि रेखा समांतर बन रही है। ठीक है? यहाँ पे सब क्या है?
समान बराबर है तो रेखा संपाती है। जितनी रेखा ज्यादा जितनी रेखा जे है, जब बिंदु पे जे काटे बिंदु वे काटे तो रेखा कैसी है बेटा? संपाती। संपाती मतलब कहाँ है बेटा? रेखा संगत है। संगत का है कैसे है बिंदु, चाहे तो देखो सबको मिली बात हो। एक पहले खींची थी, उसी के ऊपर एक रेखा और खींच दी गई, तो बस हर जगह संगत है, तो रेखा कैसी है बेटा? संगत। ऐसे रेखा कैसी है? संगत है। ऐसे रेखा कैसी है? असंगत है। ऐसे रेखा कैसी है? संगत है। मतलब समांतर है जब रेखा कैसी है? जब आपका समांतर दी जा रेखा है तो क्या है? असंगत है, बाकी में कहा है? संगत है। ठीक है, ध्यान रखने आपका ये चीज आपको समझ में आ गई। तीन चीजें पढ़ी पढ़ने में, एक चीज वह पढ़ी पढ़ने रेखा पेक्षी दी है और विलोपन भी दी, ठीक है, ग्राफी भी दी और कार्य का तुम्हारे में कुछ डाउट पूछो बेटा होगा कैसे तुम्हारा, और बता बेटा डाउट कैसे हुआ है तुम्हारे में? तुम्हारा डाउट का है क्या कुछ? अगर जो जो मान बराबर नहीं जा तो फिर जब भी लगने में अलग ना प्रतिच्छेदी होगा, तो इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा? एक अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक ही कोई ना कोई हल होगा जी एक ही बिंदु पर काटेगी जब रेखा सीधी हुई, के बिंदु पे? एक पर। और जब जी रेखा समांतर हो गए तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या बेटा लिखना पड़ा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या 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 नहीं होगा बेटा? कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे संगत है, इवन क्या जगह मिल रही बताओ? रेखा सब जगह मिल रही ना, तो इसके क्या हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। ये बिल्कुल पेपर में आप देख लेंगे बेटा, एक नंबर का द्वारा विकल्प हो, चार क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? तुम्हें आ गई? क्या आई तुम्हें बताओ? अगर रेखा जी क्या है जी मतलब इनके मान बराबर नहीं तो रेखा कैसी होंगे? रेखा होंगे पेच्छेदी, बिंदु कैसे होंगे? संगत। और हम हल कैसे? क्या हल है? एक हल होगा। एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। ठीक है, कहते पे जब रेखा पेच्छेदी तो एक ही हल निकले, दो नहीं निकले। ठीक है, कहते पे कितने हल? अनेक हल, पता नहीं कितने हल मिलेंगे। एक ही रेखा कैसी हुए बेटा? संपाती हुए। रेखा संपाती हुए, बिंदु संगत हुए और हल कितने हुए? अनेक। कहते पे रेखा समांतर हुए, बिंदु कैसे हुए? असंगत, और हल कैसे हुए बेटा? कोई हल नहीं होगा इसमें। तो इसमें कहा है रेखा पिछड़ी हुई विशेष काट है, ये अपन अपनी कॉपी में लिख ही लेना। ठीक है, रेखा पिछड़ी होंगे, बिंदु कैसे हुए बेटा? संगत, और दिए हल होंगे। जब ये तो ट्रैक आप देख लो। अब ये विधि है कितनी बेटा आपकी? एक है आपकी विलोपन का है, एक कौन है बेटा? विलोपन। एक है आपकी प्रतिस्थापन। क्या है बेटा? प्रतिस्थापन। बस दो विधि पे अपन एक सवाल टपक पढ़ने, वो आपसे क्या है बन ही जाएंगे। दो विधि अपन पढ़ रहे हैं बहुत। जैसे अब आपकी बीजगुणनखंड विधि कहा हट गई बेटा 10वीं से, तो कोई दिक्कत नहीं करना पड़ा, इतना आप लिख लो आप। ठीक है, चाहे स्क्रीन शॉट ले लो, घर लिखत रही हो। ठीक है, अब आप अपनी किताब का 3.1 निकाल लीजिए। दिख रही है आपको? हम आपको जो सवाल नहीं लगाने वाले अभी, आपको सीधा जो पढ़ाया पहले वो बता रहे हैं। ठीक है, इसमें पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बेटा? दूसरा। कि अनुपात लिखा, देखो अनुपात A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती है। रेखा बताना, इसमें क्या बताना है? रेखाओं के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कोई है ना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये दिया, सभी लोग देखेंगे बेटा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर दो, भेज दो सबके पास। ना वीडियो बनाओ बंद कर दे बेटा, क्योंकि हमें फ्री में पढ़ाओ अच्छा भी लगा तब। फ्री में तुम्हें जहाँ नॉलेज मिल जाए तो आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, हमें लाइक करता है, काम मजा है बताओ। 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर में कहा है बेटा 0। 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0। एक समीकरण जो है आपको एक कहा है बेटा, दूसरा जो है। ठीक है, अब ये लिखे क्या है बेटा? ये लिखे हैं अंकन में और चार अचर में। अब इसकी तुलना कैसे करना? सही लिखा हमने कि गलत तो लिख दिया? एक बार चेक कर लो, सही लिखा हमने, सवाल हो गया अपना। अब अपन इसको चेक करने के लिए देखा है कि समांतर है कि विच्छेदी है के समांतर है का है संपाती है। तो हम क्या करेंगे, दिए समीकरणों का बेटा, दिए समीकरणों का क्या बेटा? दिए समीकरणों का व्यापक
कलम बेटा व्यापक दो चर वाले, जी जी लिखो पहले ना, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण, समीकरण से क्या करने बेटा, तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, तुलना करने पर यानी कंपेयर करने पर तुलना करेंगे। तो तुलना कैसी बेटा, सबसे पहले आप उस समीकरण लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये था अपना, लिखा था हमने a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक है, पहला ये था आपका, ये क्या है बेटा दूसरा। अब तुलना कर रहे अपन, तो एक्स एक्स वाले ये है ना बेटा, देखो अच्छे से देख रहा ना एक्स एक्स वाला, तो एक्स एक्स के संग a1 का मान का कहा बेटा, तो कहाँ का बेटा, तो जहां a1 का मान क्या है बेटा 5, b1 को मान जल्दी बता बेटा, b1 को वाई से कटो कहा है बेटा, तेरे वाई से कटो बच्चों का दे बेटा, b1 को मान 4 माइनस को 4। देखो g1 वाले है ना, वाई संग है लेकिन b1 को मान कहा है, तो एता 4 है, कहा बेटा एता 4 है, एता b1 को मान कहा है, कहा गया माइनस का 4। अब ये c1 को मान कहा है, c1 का है बेटा प्लस को 8, प्लस की लिख नहीं जाती, सीधे से लिखा जाता है। ठीक है, चिन्ह लगाने। अब ये दूसरे समीकरण में a2 को मान कितना है बताओ, a2 को मान कहा है 7 है, कहा भैया 7। और भैया b2 को मान पता चल रही है, तो प्लस को है। तो इसी प्रकार से आपका देखो, अब हमने यहाँ लिख लिया था ना बेटा, a1 5 और b1 के माइनस के 4, c1 की यहाँ से तुलना कर ली थी अपन ने, और a2 7, b2 बराबर 6 और c2 माइनस 6 9 लिखा। ठीक है, क्या ये मान एक दूसरे के बराबर है क्या बेटा, एक दूसरे के ये मान क्या है बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं, b1 बटे b2 है, मतलब बराबर नहीं है। तो रेखा कैसे पेक्षित हुई, रेखा जब पेक्षित हुई, बिंदु कैसे कहा बेटा संगत, कैसे कहा है संगत। यदि आपसे बिंदु पूछे तो बिंदु बताइए संगत, और यदि हल पूछे तो हल कितने का है बेटा एक। जब रेखा ऐसी काटे दूसरी रेखा तो का है पेक्षित का है बेटा, एक दूसरे काटे को का है पेक्षित का है। दोनों सवाल बाद में लगाओ, चलो